इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य, प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, सुरेखा, प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन और आर्यन जैन, कानपुर। जय जिनेन्द्र, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार में अणुव्रतों की बात पूरी हो गई। 8 मूल गुणों की भी चर्चा हो गई। अब क्रम आता है गुणव्रतों का। तो आज गुणव्रतों की चर्चा आपसे करेंगे। आइए पहले उसका श्लोक बोलते हैं। दिग्व्रतमनर्थ दंड, व्रतं च भोगोपभोग परिमाणम्, अनुवृणनाद् गुणानाम्, माख्यान्ते गुणव्रतान् यार्याः, बोलिए। दिग्व्रतमनर्थ दंड, व्रतं च भोगोपभोग परिमाणम्, अनुबृहणाद् गुणानाम्, माख्यान्ते गुणव्रतान् यार्याः। गुणव्रतों के बारे में देखें। दिग्व्रतम, गुणव्रत 3 होते हैं। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। गुणव्रत 3। फिर देखें, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। इस तरह गुणव्रत 3 होते हैं। ये गुणव्रत क्यों कहलाते हैं? अनुवृंगणात् गुणानाम, ये वृद्धि के कारण है गुणानाम, गुणों की। किसमें? अणुव्रतों में। अणुव्रतों में और विशुद्धि लाने के कारण और गुणों को बढ़ाने वाले होने के कारण
आर्याः माने गणधर देव या ऋषिराज या आचार्य गण गुणव्रतानि आख्यांति, इन्हें गुणव्रत कहते हैं। पंडित जी, गुणव्रतों में तो तत्वार्थ सूत्र में देशव्रत लिया गया है, फिर यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण व्रत क्यों लिया गया है? आचार्यों के कथन की अपनी अपनी परंपराएं हैं, कोई खास अंतर वाली बात नहीं। उन्होंने भोगोपभोग परिमाण व्रत को ले लिया, समंतभद्र महाराज ने, उमा स्वामी महाराज ने देश व्रत को लिया, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। देखो, अब जैसे मान लो मूल गुण हैं, तो किन्हीं आचार्यों ने 8 मूल गुण माना। अब समंतभद्र महाराज ने माना मध्यमास मधु का त्याग करना और 5 अणुव्रतों को धारण करना। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा 3 मकार, मध्यमास मधु का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग। तो ये अलग अलग समय अनुसार कोई फर्क आ जाए तो इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। पंडित जी, इन्हें गुणव्रत को कहा जाता है? दिग्व्रत आदि के धारण करने से, इन 3 के धारण करने से अणुव्रतों में और विशेषता और विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए अणुव्रतों में गुणों में वृद्धि बढ़ाने वाला होने के कारण आचार्य इनको गुणव्रत कहते हैं। और इसी तरह आगे अब 4 शिक्षाव्रत आएंगे। उन्हें शिक्षाव्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पालन करने से मुनि धर्म की शिक्षा मिलती है, इसलिए उनको शिक्षाव्रत कहते हैं। पंडित जी, दिग्व्रत की क्या परिभाषा है? दिग माने होता है दिशा, अर्थात 10 दिशाओं में आने जाने की लिमिट बना लेना, उनकी सीमा निर्धारित करना, इसका नाम है दिग्व्रत। जैसे मैं किस दिशा में ऊपर नीचे कहाँ तक जाऊँगा, कितनी दूरी तक जाऊँगा, इसकी मर्यादा बना ली, इसका नाम हो गया दिग्व्रत। पंडित जी, अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? शब्द से इसका अर्थ लगा लो, अन, अर्थ और दंड। अन अर्थ अपना कोई मतलब तो सदे नहीं, और दंड लग जाए उसको कहते हैं अनर्थ दंड। उनका त्याग करना, इनका नाम है अनर्थ दंड। अर्थात ऐसी व्यर्थ की क्रियाएं जिनसे अपना कोई लाभ ना हो और फालतू में पाप बंद हो जाए, कर्म बंद हो जाए, दंड लग जाए, उन्हें कहते हैं अनर्थ दंड। और उनका त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। पंडित जी, भोगोपभोग परिमाण व्रत से हमें क्या समझना चाहिए? शब्द से अर्थ लगाओ, जैसे भोग, उपभोग, परिमाण। भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण, लिमिट बना लेना, इसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। अर्थात भोग और उपभोग के लिए हमने वस्तु तो बहुत रखी। मान लो हमने रख ली कि मैं 5 कुर्ते रखूँगा, 6 बुशर्ट रखूँगा, 6 पजामे रखूँगा, 7 पैंट रखूँगा, मान लो। अब उसमें आज मैं इनमें से कितने यूज़ करूँगा, इसका नियम ले लेना, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत है। अर्थात भोग और उपभोग की वस्तुओं की लिमिट बनाने की, सीमा बनाने का नियम कर लेना, इसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। पंडित जी, भोग और उपभोग में क्या अंतर है? जो वस्तु एक बार भोगने में आती है वो भोग है, और जो वस्तु बार बार भोगने में आती है वह उपभोग है। जैसे मान लो भोजन, दाल, रोटी आदि, ये तो भोग है। और वस्त्र, चप्पल, जूते, कार आदि, ये उपभोग है, क्योंकि ये बार बार आते हैं काम उपयोग में। इसलिए भोग माने एक बार भोगने में आवे, जो बार बार भोगने में आवे वो उपभोग। उनकी वस्तुओं का निमित्त, सीमा बना लेना, इसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। अब आचार्य स्वयं दिग्व्रत की परिभाषा में अगला श्लोक कह रहे हैं। दिग्वलयम परिगणितम, दिग्वलयम परिगणितम, कृत्वा तो हम बहिर्न यास्यामि, कृत्वा तो हम बहिर्न यास्यामि, इति संकल्पो दिग्व्रत, इति संकल्पो दिग्व्रत।
मामृत्यणुपाप विनिवृत्यै बोलो दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्यै। दिग्वलयम, दिग माने दिशा और वलय माने समूह, अर्थात दिशाओं के समूह को, परिगणितम उसको सीमा सहित करके, अर्थात दिशाओं की, 10 दिशाओं की सीमा बनाकर, कृत्वा करके, अतो इससे, अहम माने मैं, बहिर माने बाहर, न यास्यामि नहीं जाऊंगा। 10 दिशाओं में सीमा बना ली। 10 दिशा कौन सी होती है? एक ऊपर, एक नीचे, 4 दिशा, 4 विदिशा। 10 दिशाओं में नियम लिया जाता है। तो 10 दिशाओं में हमने सीमा बना ली, ऊपर इतना, नीचे इतना, पूर्व में इतना, पश्चिम में इतना, इस प्रकार। तो क्या कह रहे हैं? दिग्वलयम दिशाओं के समूह को, परिगणितम सीमा सहित, कृत्वा करके, 10 दिशाओं में सीमा बनाकर, अतोह अब मैं, अतो माने अब मैं इससे, बहिर न यास्यामि बाहर नहीं जाऊंगा, इति संकल्पो ऐसा नियम ले लेना, इसका नाम दिग्व्रतम, दिग्व्रत है। आमृत्यणु अर्थात आमृति अर्थात मरण पर्यंत तक के लिए, दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है। अगर ऐसा नियम ले लें मैं 1 साल तक हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा तो दिग्व्रत नहीं माना जाएगा। दिग्व्रत की मर्यादा हमेशा जीवन पर्यंत के लिए होती है। तो क्या हुआ? आमृति जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। किस लिए? अणुपाप विनिवृत्य ही, सूक्ष्म पापों से दूर होने के लिए। मैं इतने हिस्से के बाहर सूक्ष्म पाप भी ना करूं, इतने हिस्से के बाहर मुझसे सूक्ष्म पाप भी ना होवे, इसलिए मैं वहाँ आने जाने का काम ही छोड़ देता हूँ, इसलिए दिग्व्रत लिया जाता है। पंडित जी, दिग्व्रत में नियम किस प्रकार लिए जाते हैं? पहली बात तो दिग्व्रत में जो नियम लिया जाता है वो जीवन भर के लिए लिया जाता है कि मैं जीवन भर इन दिशाओं में इससे आगे नहीं जाऊंगा। अब नियम लिया, जैसे मान लो मोटा नियम लेना है तो मैं जीवन पर्यंत भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, तो 8 दिशाओं का नियम हो गया। या अब और नियम ज़्यादा लेना है तो इतना ले ले कि मैं इतने से बाहर नहीं जाऊंगा, तो दिग्व्रत हो जाएगा आजीवन। अब बात रही ऊपर की और नीचे की। ऊपर का नियम ले लिया, मैं किसी भी पहाड़ में ऊपर 10,000 फुट से ज़्यादा नहीं चढ़ूँगा। अब मान लो किसी पहाड़ पे चढ़े तो और वो 10,000 फुट से ऊपर निकल आया तो दोष लगेगा। पहले मालूम कर लेगा वो ये पहाड़ कितना ऊंचा है, ये पहाड़ 9,500 है, तब तो मैं इसमें जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। नीचे मान लो किसी गुफा में जाना है, नीचे कहीं जाना है और नीचे का नियम ले लिया, मैं 2,000 फुट से ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा। पहले ही पूछेगा कितना नीचे जाना है, ये लिफ्ट नीचे कितने फुट जाती है, कि ये 500 फुट जाती है, तब तो मैं जाऊंगा। मेरी मर्यादा इतने फुट की या इतने मीटर की है, इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। इस तरह 8 दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, और 4 दिशाओं में 8 ये हो गए, और ऊपर और नीचे 10 दिशाओं में वो जीवन पर्यंत के लिए नियम बना लेता है कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। इसका नाम दिग्व्रत है। पंडित जी, इसमें सिर्फ आना जाना ही छोड़ा जाता है या कोई और विशेषता है? मान लो मैंने नियम ले लिया कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा जीवन पर्यंत,
अब मैं ये नहीं कर सकता जो मैं अमेरिका फ़ोन लगा लूँ, अब नहीं लगाऊंगा। मैं किसी को भेज के अमेरिका से सामान मंगा लूँ, अब नहीं होगा। जीवन पर्यंत के लिए मैंने भारत के बाहर जितने देश हैं उनसे मैंने अपना संबंध छोड़ दिया है। आने जाने के नियम के अलावा भी वहाँ से कुछ सामान मंगाना, वहाँ कुछ सामान भेजना या उन लोगों से किसी तरह की बातें करना, मोबाइल पे या फ़ोन पे उनसे बातें करना नहीं। ये बात अगर करेगा तो दिग्व्रत में दोष लगेगा, दिग्व्रत नहीं पलेगा। इसलिए आने जाने के साथ साथ वहाँ से वो सब प्रकार का संबंध छोड़ देता है। व्यापार नहीं करेगा उसके बाहर का। आने जाने के साथ अलावा अगर बच्चा अमेरिका में पढ़ता है ना, उससे मोबाइल पे बात नहीं करेगा, करेगा तो दोष लगेगा। पंडित जी, क्या दिग्व्रत की मर्यादा वाला अपनी मर्यादा से बाहर टीवी के प्रोग्राम आदि दे सकता है? आचार्य श्री ने एक बार जब दिग्व्रत की व्याख्या की थी तब आचार्य श्री ने स्वयं बोला था कि नहीं, ऐसा व्यक्ति दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर टीवी पर अपने प्रोग्राम भी नहीं देगा। अगर देगा तो दोष लगेगा। क्यों? उसे तो अपनी मर्यादा के बाहर कुछ भी काम नहीं करना है, इसलिए टीवी पर प्रोग्राम नहीं दे पाएगा। पंडित जी, इस व्रत से हम लोगों को क्या लाभ होगा? आपको नहीं, जो व्रती है ना उसको लाभ होगा। उसको लाभ क्या होगा? अभी तक तो मर्यादा के भीतर पहले मर्यादा नहीं थी, तो सब जगह का संकल्प विकल्प उसके साथ लगा रहता था। अमेरिका जा रहा है तो ये सामान मंगा लो, अमेरिका बात कर लो, और काम कर लो। अब जब उसने नियम ले लिया तो सीमा के बाहर मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से कोई काम नहीं करेगा, इसलिए उतने पाप से बच जाएगा। उसने जो जीवन पर्यंत का नियम लिया है, जिस सीमा के बाहर, उस सीमा के बाहर किसी भी एक्टिविटी से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लो, वनस्पति कितने प्रकार की है? सैकड़ों प्रकार की। अगर आपने नियम नहीं लिया है कि मैं 40 वनस्पति खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो इसका मतलब जितनी सारी वनस्पति हैं सबके त्याग न करने का तो पाप लगेगा। क्या मतलब? कभी भी कोई मिलेगी और आप खा लोगे। और अगर आपने 40 का नियम बना लिया, शेष का त्याग कर लिया, तो शेष को छोड़ने का पुण्यबंध हो जाएगा। इसलिए जो मर्यादा ली है उसके बाहर अब बिल्कुल कृतकार्य अनुमोदना से वो कोई पाप नहीं करता है, ये उसको लाभ हुआ। पंडित जी, इस व्यक्ति का गुण स्थान कौन सा माना जाएगा? ये मर्यादा कौन करता है? ये मर्यादा करता है व्रती। जिस व्रती ने दूसरी प्रतिमा ले ली है, 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया है, उसके बाद फिर गुणव्रत और शिक्षा व्रतों को धारण करता है, तो दूसरी प्रतिमा में आने पर 10 दिशाओं का नियम लिया जाता है। तो 10 दिशाओं का नियम दूसरी प्रतिमा में होने से गुणस्थान 5वां हो गया। यहाँ गुणस्थान कौन सा? 5वां। नाम संयता संयत, पंचम गुणस्थान व्रती कहलाएगा वो। और उसके मर्यादा के बाहर सारे पापों से बचने के लिए उसका दिग्व्रत काम में आएगा। पंडित जी, ऐसी मर्यादा लेने से क्या लाभ होगा? व्रतों को धारण किया है, पंचम गुणस्थान वर्ती बना है, अब उसके 24 घंटे निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगा। व्रती के 24 घंटे निर्जरा होती है, इसलिए उसने दिग्व्रत ले लिया। अब दिग्व्रत लेने से 24 घंटे उसकी निर्जरा होगी। दूसरा, उसकी जो सीमा उनने बनाई है उसके बाहर रंच मात्र भी पाप करने का दोष नहीं लगने से उतने पापों से बचेगा। आत्मा मलिन होने से बचेगी और निर्जरा होने से कर्मल हल्का होगा, इसलिए दोनों तरफ से उसको लाभ होगा। पंडित जी, यदि मेरी दूसरी प्रतिमा नहीं है और मैंने इस तरह के नियम ले लिए, तो क्या मेरी दिग्व्रत कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, फिर आपका वो नियम कहलाएगा, दिग्व्रत नहीं कहलाएगा। जिसने दूसरी प्रतिमा ली है उसके लिए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत लेने होते ही होते हैं। इसीलिए तत्वार सूत्र में सूत्र दिया, दिग्देशा नठ दंड विरत सामायिक प्रोष दो वासो भोग परिभोग परमाणातीत संविभाग व्रत संपन्नश्च। वह अणुव्रती
तीन गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों से सहित भी होता है। इसलिए अगर आपने नियम ले लिया, अच्छा किया, पाप कम होंगे, आप पाप से बचेंगे, वो ठीक है, लेकिन दिग्व्रत नहीं कहलाएगा, वो आपका नियम कहलाएगा। मैंने नियम लिया है कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक, नियम लेने से पापों से आप बचे हो, फायदा होगा, पुण्यबंध होगा, जरूर होगा, दिग्व्रत नहीं कहलाएगा। दिग्व्रत कब कहलाएगा? जब 5 अणुव्रत लेने के बाद आप 10 दिशाओं में आने जाने का नियम करेंगे, तब दिग्व्रत कहलाएगा, अन्यथा नहीं। पंडित जी, यदि कोई दूसरी प्रतिमा वाला व्यक्ति 1 साल 2 साल के लिए मर्यादा ले ले तो उसका दिग्व्रत कहलाएगा या नहीं? नहीं कहलाएगा। ये जो श्लोक आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें एक शब्द दिया है आमृति। आमृति का मतलब मरण पर्यंत के लिए। दिग्व्रत की विशेषता क्या है? दिग्व्रत में जो 10 दिशाओं के आने जाने का प्रमाण किया जाता है, वो जीवन पर्यंत के लिए है। मैं जीवन पर्यंत के लिए नहीं जाऊंगा। साल 2 साल को करेगा तो वो दिग्व्रत नहीं, वो तो फिर देशव्रत या और व्रतों में आएगा, और व्रती नहीं है तो नियमों में आएगा, दिग्व्रत में नहीं आएगा। दिग्व्रत में तो खास बात है कि वो मरण पर्यंत के लिए ही नियम लिए जाते हैं, साल 2 साल के लिए नहीं लिए जाते। पंडित जी, यदि कोई धार्मिक प्रसंग आ जाए तो क्या मर्यादा से बाहर जा सकते हैं? ये दिग्व्रत क्यों लिया? सूक्ष्म पापों की विनिवृत्ति के लिए, ताकि सूक्ष्म पाप भी ना हो। लेकिन धार्मिक क्रियाओं को छोड़ने के लिए तो नहीं लिया। जैसे किसी ने मान लो नियम ले लिया, मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, और कल को मान लो अमेरिका में कोई पंच कल्याणक हो रहा हो, तो उसमें शामिल हो सकता है कि नहीं? पंच कल्याणक में तो शामिल होगा, लेकिन वहाँ फिर अन्य कार्यों में नहीं लगेगा। ये नहीं कि घूमने गए तो थे, हम थोड़ा घूम फिर भी आए, नहीं, वो गलत हो जाएगा, फिर तो घूमने फिरने में पाप उसको लग जाएगा। धार्मिक क्रियाओं में जितनी ये सीमाएं जो बनाई गई हैं ना, ये पापों से बचने के लिए बनाई गई हैं, धार्मिक क्रियाओं से बचने के लिए नहीं बनाई गई। इसी तरह दिग्व्रत वाला अगर उसकी मर्यादा के बाहर कोई धार्मिक क्रिया होगा, उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ सांसारिक क्रियाएं नहीं करेगा। इसका ध्यान रखे, करेगा तो दोष लगेगा। आज हमने गुणव्रतों की बात सीखी। अणुव्रतों में जो गुण या विशुद्धि या क्वालिटी प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं गुणव्रत। पहला गुणव्रत था दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब था 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा बना लेना और जीवन पर्यंत के लिए उससे बाहर नहीं जाना। अगर ऐसी मर्यादा बनाता है तो मर्यादा के बाहर समस्त पापों का त्याग होने से उसके सूक्ष्म पाप भी नहीं होते हैं, परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है, आवागमन से बचने के कारण धार्मिक क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए दिग्व्रत लेना बहुत आवश्यक होता है। हमें उम्मीद है दिग्व्रत के बारे में आज आप लोगों ने अच्छी तरह समझा होगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का।
पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ सुरेखा प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन और आर्यन जैन, कानपुर।